नमस्कार। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे, क्योंकि 81 सीटों का नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। क्योंकि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हेमंत सोरेन प्लस यहाँ पर जो है उनके गठबंधन कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इस बार काफी बड़े उलटफेर की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस कहा से यहाँ पर जो नया आंकड़ा सामने आ रहा है उस हिसाब से क्या हेमंत सोरेन की सरकार में फिर से वापसी हो सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है। उसके बाद अब चंपई सोरेन की सरकार बन चुकी है। लेकिन जिस कहा से फ्लोर टेस्ट में उनको 47 वोट का बहुमत मिला है, तो क्या वो बहुमत का आंकड़ा यहाँ आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि काफी हलचल यहाँ झारखंड में देखने को मिली है और झारखंड को लेकर जो नए आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ हेमंत सोरेन ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने यहाँ 31 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल यानी यहाँ पर आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनसीपी ने भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था जो गठबंधन है। लेकिन इस बार काफी अब जो है आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था और यहाँ पर अब जो है यहाँ पर सीधे तौर पर झारखंड विकास मोर्चा यानी बाबूलाल मरांडी की पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ पर एजेएसयू पार्टी यानी ऑल झारखंड यूथ स्टूडेंट या यूनियन जो पार्टी है वो भी यानी सुरेश महतो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या होगा आंकड़ा झारखंड को लेकर, जो नए आंकड़े बन सकते हैं झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ विधानसभा चुनाव के नतीजे जो रहे थे उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे ज्यादा 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने हासिल की थी, जिस दम पर यहाँ पर जो है जो फ्लोर टेस्ट में बहुमत भी साबित किया है। कुल यहाँ पर अगर बात की जाए तो 47 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है 25 सीटों पर जीत मिली थी। झारखंड विकास मोर्चा यानी जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी उसको 3 सीटें, 2 सीटों पर एजेएसयू पार्टी को जीत मिली थी और 1 सीट यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में रही थी। 1 सीट यहाँ पर एनसीपी ने भी जीत हासिल की थी और यहाँ पर 2 सीटें निर्दलीय जीती थी। और इसके बाद अब क्या आंकड़ा बनेगा, क्योंकि इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो ज्यादा वक्त बचा नहीं है और जो तैयारियां हैं उस लिहाज से झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो धनबाद यहाँ पर जिले से 10 विधानसभा सीटें आ जाती हैं और यहाँ भाजपा गठबंधन को यानी एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें जा सकते हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस प्लस यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को यानी यूपीए को यहाँ पर 6 सीट जो कि इंडिया गठबंधन बन चुका है और अन्य के पक्ष में 0 सीटें जा सकती है। जबकि ग्रेड ए की यहाँ 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा प्लस की 3 सीटें और 3 सीटें यहाँ पर गठबंधन को जा रही है, यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो झारखंड को लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात किया है पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा को 1 सीट जा सकती है, जबकि यूपीए प्लस गठबंधन के पक्ष में यानी सीधे तौर पर यहाँ पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में प्लस कांग्रेस के पक्ष में 5 विधानसभा सीटें, अन्य के पक्ष में यहाँ 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए बोकारो की 1 सीट पर भाजपा को यहाँ पर जीत मिल सकती है, जबकि यहाँ पर गठबंधन को 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए पलामू की 5 विधानसभा सीटों के लिए तो भाजपा को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। यूपीए पक्ष के लिए यहाँ पर 3 सीटें जाने की संभावना यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर जिस खास से गठबंधन है और उसका फायदा यहाँ पर जो है जेएमएम को मिलता नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए हजारीबाग के 4 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर एनडीए के पक्ष में 2 सीटें जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 2 सीटें जा सकती हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर दोनों ही जो गठबंधन है उनको कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि जेएमएम और यहाँ पर प्लस कांग्रेस के पक्ष में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। सीधे तौर पर भाजपा का गठबंधन यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को 2 ही सीट मिल रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीटें जा रही है। जबकि देवघर की 1 विधानसभा सीट के लिए यहाँ पर भाजपा को 0 सीट, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, यानी कि पक्ष में यहाँ 0 सीट जा रही है। जबकि अगर बात की जाए गढ़वा की 1 विधानसभा सीट को लेकर भी तो यहाँ पर भाजपा के लिए 0 सीट, जबकि यूपी के पक्ष में 1 सीट जा रही है और यहाँ पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर तो देखने को मिल सकती है।
दुमका की 5 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा के लिए 2+ सीटें जा रही हैं, जबकि यूपीए के पक्ष में 3 विधानसभा सीट हैं, जो कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है, उसके पक्ष में 3 सीटें जा रही हैं, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े झारखंड को लेकर सामने आ रहे हैं। अब तक 44 सीटों के आंकड़े में यहाँ पर जो है एनडीए को 18 सीट, तो यूपीए पक्ष के लिए जो नया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, उसको 25 से 26 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए गोड्डा की 1 विधानसभा सीट के लिए, तो इस सीट पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट जा रही है। यहाँ पर बात की जाए साहिबगंज के 1 विधानसभा सीट पर भी भाजपा को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ सरायकेला की 4 विधानसभा सीटों के लिए सीधे तौर पर भाजपा को 2 सीटें जा सकती हैं। 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन यूपी के पक्ष में जा रही है, यानी सीधे तौर पर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। चतरा की 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है और यूपीए आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। यहाँ पर बात की जाए गुमला की 1 विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट, यूपीए के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। अब तक जो है 52 सीटों के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को करीब 24 सीटें हैं, तो यूपीए के पक्ष में यहाँ पर 28 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों के लिए दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यूपी के पक्ष में आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना है, सीधे तौर पर जो है कांटे की टक्कर यहाँ पर जो है आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अब तक 54 सीटों में भाजपा को 26 सीट, तो यूपी को 28 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए पाकुड़ की 2 विधानसभा सीटों में यूपी के दोनों सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। भाजपा के पक्ष में 0 सीट दिखाई दे रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। लातेहार की 1 विधानसभा सीट पर भी भाजपा को 0 सीट, जबकि यूपीए को यहाँ पर जीत की संभावना हो सकती है, यानी के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कोडरमा की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 0 सीट, जबकि यूपीए के पक्ष में इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, यानी के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सिमडेगा की 4 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा को 2 सीट, तो 2 सीटों पर यूपीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। खूंटी की 6 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर भाजपा को 4 विधानसभा सीटें, जबकि यूपीए को 2 सीटें जाने की संभावना दिख रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर लेहदगा की 3 विधानसभा सीटों में, तो भाजपा को 1 सीट जा रही है, यूपी के पक्ष में 2 सीटें, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो आंकड़े झारखंड को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए रांची की 7 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा को 3 सीटें, तो यूपी के पक्ष में 4 सीट, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड को लेकर सभी 81 सीटों का जो अनुमान सामने आ रहा है, उस हिसाब से 36 से 45 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। जबकि इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस, जेएमएम और यहाँ पर बात की जाए तो अन्य पार्टी का जो गठबंधन, उसको करीब यहाँ पर 40 से 50 सीट के आसपास का अनुमान दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो झारखंड को लेकर फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर गठबंधन का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कारण से हेमंत सोरेन के बाद अब चंपई सोरेन ने यहाँ पर सत्ता संभाली है और फ्लोर टेस्ट में भी बहुमत साबित करने में सफल रहे थे, उसका फायदा भी आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है झारखंड के लेकर 81 सीटों की अगली सरकार झारखंड में किसकी बनेगी? क्योंकि इससे पहले अगर बात की जाए तो 2019 में सीधे तौर पर यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। आखिर झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि काफी हलचल झारखंड में देखने को मिली है। फिलहाल अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन जनता तय करेगी झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जिस कार की तैयारियां यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।